मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव का प्रचार अब थम गया है। दोनों पार्टियों ने इन सीटों को जीतने के लिए जमकर पसीना बहाया। आखिरी दिनों में ये चुनाव इतने कांटे के हो गए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर में 2 रातों को कैंप किया और बीजेपी प्रत्याशी के विरोधियों को जमकर समझाइश देकर शांत किया। उधर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने विजयपुर के गांव-गांव जाकर चौपालें लगाई और वोट मांगे। देखिए इन दोनों सीटों पर क्या बन गया है अब जीत का समीकरण। प्रचार का शोर थम चुका है। 13 नवंबर को मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इन दोनों सीटों पर दोनों दल यानी बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में पूरी जी जान लगाई है। कांग्रेस के नेता घर घर प्रचार में जुटे, तो वहीं बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने खूब पसीना बहाया। मुख्यमंत्री ने 12 जनसभाएं की, 3 रोड शो किए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 12 जनसभा और 3 रोड शो किए। शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनसभा और 1 रोड शो किया। इतना ही नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने गढ़ में बुधनी सीट पर उपचुनाव के प्रचार का आखिरी मौका भी नहीं छोड़ा और चौथी बार बुधनी में प्रचार किया। जब कांग्रेस की सरकार है, ये दिग्गी राजा बात करते हैं, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का भंडार ढाल कर दिया था। आजकल बहरूदा में घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जिताओ कांग्रेस को, जिताओ कांग्रेस को, जिताओ। कभी दिग्विजय सिंह ने बहरूदा में एक ईंट लगाई विकास की? बता दो आज मुझे, जोर से बताओ, लगाई क्या? लेकिन इस बीच सिंधिया की प्रचार से दूरी ने भी खूब सवाल खड़े किए। दरअसल विजयपुर सीट पर सीएम ने 5 बार जनसभाएं की। जातिगत समीकरण को बैठाने के लिए उन्होंने 2 बार रात्रि विश्राम भी किया। बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज वहां प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए, लेकिन यहां पर सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री पूरी तरह नदारद रहे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो वहीं सिंधिया समर्थकों ने इस पर सफाई भी दी। सरकार का आपसी संघर्ष जो है नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया में चल रहा है, वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगा उसको लेते, चूंकि वहाँ पे डेरा डाल चुके हैं मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी अनुपस्थिति दर्ज करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। उनको चुनाव में झारखंड वगैरह ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ गए हुए हैं। पार्टी के और वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई वहाँ गए हुए हैं। विजयपुर हो या फिर बुधनी, दोनों ही सीटों को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है और जीत के लिए आश्वस्त भी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर तैयारी के साथ मैदान में तो उतरी है और हम चुनाव को केवल चुनाव के समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में 365 दिन 24 घंटे काम करती है। इसलिए ये दोनों जो उपचुनाव हैं, विकास पर और गरीब कल्याण पर जनता की मुहर इन चुनावों में लगेगी। कांग्रेस से जीतू पटवारी ज्यादातर अकेले ही चुनावी रथ खींचते दिखाई दिए, लेकिन फिर भी लोगों के बीच पकड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा है कि आज तारीख है 11, एक दिन 12 के बाद 13 को डालेंगे वोट। क्या डालेंगे? वोट। बोलते रहो। ये रामनिवास जी को 8 बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और आप लोगों ने वोट दिए। सही है कि गलत? इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे दिया। जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि विजयपुर विधानसभा सीट के लिए सभी बॉर्डरों पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। वहीं अगर दोनों में से किसी भी विधानसभा सीट पर प्रशासन फेल हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता कानून हाथ में लेंगे। अब जीतू के एक बयान के बाद वोटिंग को लेकर सियासी दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आमतौर पर प्रचार खत्म होते ही बाहर से आए नेताओं को विधानसभा से बाहर जाने की बाध्यता होती है, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विजयपुर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के लोग सरकार की मदद से फर्जी मतदान करेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव के दिन तक विजयपुर विधानसभा के आसपास ही रहेंगे, जिससे विवाद की स्थिति में वो मौके पर पहुंच जाएंगे। यानी कि टकराव की पूरी तैयारी दोनों तरफ से है।